श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर। विषय संस्कृत, प्रकरण छंद साहित्य में आप सभी विद्यार्थी छंद प्रकरण पढ़ रहे हैं। उन छंदों को आगे बढ़ाते हुए अपना आज का है अर्थांतरन्यास अलंकार। अर्थांतरन्यास अलंकार। देखिए, जैसा इसके अर्थ से ही है, अर्थांतरन्यास है। अर्थांतर माने एक शब्द का दूसरे शब्द के द्वारा अर्थांतर कर देना। ठीक है, इसका जो लक्षण है देखिए, जहां दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, सामान्यम व विशेषो व यद अन्येन समर्थते यत्तु सो अर्थांतरन्यास साधमरेण एतरेण वा। ये कह रहा है कि जहां दो स्वतंत्र वाक्य हो, क्या हो? दो स्वतंत्र वाक्य हो और वहां समर्थ और समर्थक का भाव हो, समर्थ और समर्थक का भाव हो, वहां अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। अर्थांतर का अर्थ होता है एक शब्द का दूसरे शब्द पर क्या है? अर्थांतर कर देना। एक शब्द का दूसरे शब्द के ऊपर अर्थ कर देना ही अर्थांतरण तरन्यास कहलाता है। यह अर्थांतरन्यास अलंकार है। उसमें देखिए, सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से, कारण का कारण से और कार्य का कारण से, इस प्रकार चार प्रकार का होता है। इसका उदाहरण है बृहत् सह कार्यांतम छोदनपि महानद्दा नगापगा, कि छोटी जो नदियां होती हैं, अत्यंत तुच्छ व्यक्ति भी, वो कह रहा है अत्यंत तुच्छ व्यक्ति भी बड़ों के साथ रह करके एक अच्छा रूप धारण कर सकता है, बड़े लोगों के साथ बैठ करके अच्छा व्यवहार कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि छोटी पहाड़ की नदी महानदी के साथ मिलकर के एक बड़ा रूप धारण, एक समूह का रूप धारण कर लेती है। और इसका है हनुमान अवधि दुष्कर्म किम ही महात्मानम। एक उदाहरण इसका जो ज्यादा आता है ये है, और यह सर्वस्व ही दुर्तिक्यमय स्वभाव है, कि कभी किसी का स्वभाव बदलता नहीं है। तो ये इस उदाहरण है। इसका लक्षण है सामान्यम व विशेषो व यद अन्येन समर्थ्यते यत्तु सो अर्थांतरन्यास साधमरेण एतरेण वा। ये मम्मट आचार्य के द्वारा है। किसके द्वारा है? मम्मट आचार्य थे, उनके द्वारा ये लिखा हुआ है। सामान्यम व विशेषो व यद अन्येन समर्थते यत्तु स्वार्थांतरन्यास साधमरेण एतरेण वा। देखिए, सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य के जो ये दूसरे के साथ समर्थ और समर्थक का भाव रहता है, उसे ही अर्थांतरन्यास कहा जाता है। साधारण का विशेषण के साथ और विशेष का सामान्य के साथ जहां समर्थ समर्थक का भाव होता है, वही अर्थांतरन्यास कहलाता है।
यत्र साधमरेण वैधमरेण वा यत्र साधमरेण वैधमरेण वा सामान्येन विशेष विशेषेण सामान्यम विशेषेण सामान्यम समर्थयते तत्र सो उपपत्तिकतया दृढ़ क्रियते सो उपपत्तिकतया दृढ़ क्रियते तत्र अर्थांतरन्यास इति कथ्यते। ठीक है, वगैरह जहां समान धर्म का विषमता या साधारण धर्म का और वेधर्म का सामान का विशेष से विशेष का सामान से समर्थक के रूप में जो भाव होता है उसे अर्थांतरन्यास कहा जाता है। सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से एक तो सीधे रूप में अथवा विपरीत रूप में, सामान्य का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य से सीधे विपरीत रूप में समर्थन होता है, वहां अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। वहां अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। उदाहरण है सामान्य का विशेष से विशेष का सामान्य का सीधे साधारण का मतलब होता सीधे रूप में, वैधारण का मतलब विपरीत रूप में। जहां समर्थक का भाव होता है वहां अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। उदाहरण है बृहत्सा कार्यान्तम, बृहत्साय कार्यान्तम चोदयानपि महानद्दा नगापद बृहत्साय कार्यान्तम चोदयानपि महानद्दा नगापगा गच्छति शम्भुयाम्बोधिमभ्यति महाद्रव, शम्भुयाम्बोधिमभ्यति महा, शम्भुयाम्बोधिमभ्यति महानद्दा नगापगा। बृहत्साय कार्यान्तम चोदयानपि गच्छति शम्भुयाम्बोधिमभ्यति महानद्दा नगापगा। देखिए
अत्यंत तुच्छ व्यक्ति भी बड़ों के साथ रखता है मतलब, ठीक है, अत्यंत तुच्छ व्यक्ति भी बड़ों के साथ कार्य करके एक बड़ा रूप धारण कर सकता है। ठीक उसी प्रकार भी कौन, जो छोटी नदी है वो पहाड़ों से निकलने वाली नदी एक महानदी में के समूह में जाके मिलकर के बड़ा रूप धारण कर लेती है। ठीक है ना। तो सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से सीधे रूप में अथवा विपरीत रूप में जहाँ समर्थ समर्थक का भाव होता है वहीं अर्थांतर अन्यास अलंकार होता है। सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से, कार्य का कारण से और कारण का कार्य से जहाँ सीधे अथवा विपरीत रूप में समर्थन या समर्थक का भाव होता है वहाँ अर्थांतर अन्यास अलंकार होता है। दूसरा इसका उदाहरण है, दूसरा उदाहरण है इसका हनुमान अब्दि मत्रदम दुष्करम किम महात्मा। ठीक है, महात्मा हनुमान अग्निमतरम दुष्कर्म की महात्मा के हनुमान जैसे बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए और महान व्यक्ति के लिए क्या कठिन कार्य है। हनुमान जैसे बुद्धिमान और महापुरुष के लिए कौन सा कार्य कठिन है, अर्थात कोई सा भी कार्य कठिन नहीं है। तो ये अपना समर्थ समर्थक का भाव हो गया। तो अर्थांतर अन्यास चार प्रकार का होता है, सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से, कार्य का कारण से और कारण का कार्य के साथ सीधे रूप में अथवा विपरीत रूप में जहाँ समर्थ समर्थक का भाव होता है वहीं अर्थांतर अन्यास अलंकार होता है। यानी कि एक अर्थ का दूसरे अर्थ पर अर्थांतर कर देना ही अर्थांतर अन्यास अलंकार होता है। तीसरा है यह स्वभाव ही यस्य अस्ति स नित्यम दुर्तिक्रमे, जिसका जो स्वभाव होता है वह नित्य ही क्या है, जो जिसका जैसा स्वभाव होता है वह निश्चित रूप से क्या है, बदलने योग्य नहीं है। इसमें अगली लाइन है भी है, लेकिन ये लाइन पता कैसे लगेगा। मान लीजिए एक लाइन आ गई, इसमें कौन सा है, अर्थांतर से, या ये लाइन आ गई, एक लाइन दे सकता है और हम हमेशा जो देता ज्यादातर इस लाइन को देता है। इस लाइन में कौन सा है, कौन सा अलंकार है, अर्थांतर अन्यास अलंकार है। और जिसका जैसे स्वभाव होता है नित्य ही, बदलने योग नहीं है। ये तुम्हारा अर्थांतर अन्यास अलंकार हो गया। अगला करते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, संदेह, जैसा कि इसका नाम से पता लग रहा है संदेह अलंकार। इसका है संदेह प्रकृति अन्यस्य संशय प्रतिभा उत्थित है, अर्थात उपमेय में उपमान का जब कभी प्रतिभा से जो संशय या संदेह हो जाता है उसे ही संदेह अलंकार कहा जाता है। स्वर्ग लोको वैकुंठ लोको वा मान स्मृति न हृदयम, यह स्वर्ग लोक है या वैकुंठ लोक है यह मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूं। तो वहां जहां निश्चितता नहीं होती है कवि प्रतिभा से, ये आरोप मूलक अभेद प्रधान अलंकार है, इसे संदेह अलंकार कहा जाता है। कि जहां कोई निश्चितता नहीं होती है वहां संदेह होता है, वहां संदेह अलंकार होता है। तो इसका लक्षण है, लक्षण इसका है संदेह प्रकृति निश्चय संशय प्रतिरोध है, संदेह प्रकृति अन्यस्य संशय प्रतिभा उत्थिते।
प्रतिभा उत्थिते। संदेह प्रकृति अन्य से संशय प्रतिभा उत्थिते। उत्थित है करना है इसको, उत्थित है, ठीक है। संदेह प्रकृति अन्य से संशय प्रतिभा उत्थित है। यह भी उपमेय और उपमान के ये आरोप मूलक अवैध प्रधान अलंकार है। उपमान उपमेय में जब संदेह हो जाता है, उपमेय उपमान से कवि प्रतिभया समुत्पत्तित है। उपमेय अर्थ है इसका उपमेय उपमान से कवि प्रतिभया उपमेय उपमान से कवि प्रतिभया समुत्पादित है संशय, समुत्पादित है संशय है, समुत्पादित है संशय है। प्रतीयते सह संदेह अलंकार, प्रतीयते सह संदेह अलंकार है। संदेह अलंकार है। उपमेय में उपमान की कवि प्रतिभा से उत्पादित संशय जहां प्रतीत होता है वही संदेह अलंकार होता है। यह भी आरोप मूलक अवैध प्रधान अलंकार है, इसलिए यह संदेह अलंकार कहलाता है, ठीक है। और इसका उदाहरण जो है वो है इदम कर्णोत्पलम चक्षुरिदम वेत्ति विलासिनी। इदम कर्णोत्पलम चक्षुरिदम वेत्ति विलासिनी। इदम कर्णोत्पलम चक्षुरिदम वेत्ति विलासिनी न निश्चनोति हृदयं किंतु दोलायते मने। न निश्चनोति हृदयं किंतु दोलायते मने। किंतु इदम कर्णोत्पलम चक्षुरिदम वेत्ति विलासिनी न निश्चनोति हृदयं किंतु दोलायते मने। यह तुम्हारे मन का कान का नीलकमल है या नेत्र है, मेरा हृदय निश्चय नहीं कर पा रहा है, किंतु मेरा मन असमंजस या दोलायमान है। यह तुम्हारे कानों का नीलकमल है या नेत्र है, यह मेरा हृदय क्या नहीं कर रहा है, निश्चय नहीं कर पा रहा है, किंतु मैं असमंजस में हूं, ठीक है। मेरा मन दोलायमान होता है असमंजस में, मुझे संदेह है, इसलिए इसमें संदेह आ रहा है, ठीक है। तो संदेह प्रकृति अन्य से संशय प्रतिभा उत्थित है, ठीक है। कवि प्रतिभा के द्वारा जहां उपमेय में उपमान के संदेह उत्पन्न प्रतीत होता है वहां संदेह अलंकार होता है। यह भी आरोप मूलक अवैध प्रधान अलंकार है, ठीक है। इदम कर्णोत्पलम चक्षुरिदम वेत्ति विलासिनी न निश्चनोति हृदयं किंतु दोलायते मने। कि ये तुम्हारे कानों के
नीलकमल है या नेत्र है, यह मेरा क्या है, मेरा हृदय अगर निश्चय नहीं कर पा रहा है, किंतु मेरा मन क्या हो रहा है, दोलायमान हो रहा है, इसलिए यहां इसमें संदेह अलंकार है। संदेह अलंकार है, इसके भेद 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके? 3। इसके 3 भेद होते हैं, शुद्ध, निश्चयगर्भ और निश्चयान। नंबर 1 शुद्ध, नंबर 2 निश्चयगर्भ और नंबर 3 होता है निश्चयान। ठीक है, शुद्ध, निश्चयगर्भ और निश्चयान, ये इसके 3 भेद होते हैं। इसी प्रकार अगला है भ्रांति। ये तो संदेह हो गया, एक होता है भ्रम।